न्यूज़ में है आपका सुप्रीम कोर्ट अलाउज टू रीथिंक ओवर, मतलब एक सेक्शन है दोस्तों जो पोस्को एक्ट में बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है, वो सेक्शन 19। चलिए मैं पूरा आपको क्लियर करता हूँ, है ना। पोक्सो एक्ट है क्या, ठीक है। तो इसमें मतलब न्यूज़ में क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको दोबारा थिंक करने के लिए बोला है कि मतलब जो सेक्शन 9 है पोक्सो एक्ट का, इसके बारे में दोबारा से एक बार सोचिए, फिर कानून में क्या बदलना है वो देखा जाएगा, है ना। पोक्सो एक्ट आप जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, है ना। और मतलब ये दोनों के लिए है, छोटे बच्चे हों या बच्चियाँ हों, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है। माइनस इसमें डिफाइन किया है कि जो भी 18 साल से कम है वो सब माइनस है, और 2012 में पोक्सो एक्ट लाया गया था, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद देखिए इसमें 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ जिसने इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना दिया, ठीक है। ठीक है, ये कब लाया गया था, ये मतलब एक यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ये पूछ सकता है दोस्तों एग्जाम में, किसके थ्रू लाया था, किसके मतलब जब इंडिया ने इसको साइन किया था तब इस एक्ट को लाया था, 1992 का है ये, है ना। इसको साइन करने के बाद इसको लाया। अब सेक्शन 19 है क्या दोस्तों, सेक्शन 19 में क्या है दोस्तों कि जैसे कि मान लो बोला जाता है कि अगर कोई लड़की या फिर लड़का आया उसके साथ मतलब सेक्सुअल हुआ है, मतलब ऑफेंस हुआ है, और आपको पता है और आपने मतलब उस चीज़ की मतलब आपने अवेयर नहीं किया, आपने मतलब शिकायत नहीं किया, तो मतलब आपको भी पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। अब वो अलग मैटर है कि उस मतलब जो सेक्स हुआ है सेक्सुअल को कॉन्सेंशुअल है, मतलब आपस में माइनर में सेक्सुअल हुआ है, पर वो मतलब आपस में सहमति से हुआ है, पर वो चीज़ इसमें नहीं इंक्लूड किया जाता। अगर आपने किया है तो मतलब आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो इसमें दो चीज़ हो सकता है, अगर मान लीजिए डॉक्टर के पास कोई लड़की गई है ना, और उसके साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है और कंसेंसुअल हुआ है, मतलब आपस में मतलब सहमति से, और उसको पता चल गया उसने नहीं बताया, तो उसके ऊपर केस हो जाएगा। और मान लीजिए अगर ऐसा होगा, है ना, ऐसा होगा, और अगर मान लो डॉक्टर ने बता दिया, तो आप जो भी मतलब अगर ऐसे करती हैं कोई मेडिकल मतलब कॉम्प्लिकेशन हुआ, तो वो जो बच्चे हैं वो भी डरेंगे डॉक्टर के पास आने। दोनों केस में आप समझ लीजिए डॉक्टर अगर रिपोर्ट करेगा तो हो सके वो बच्चे आए नहीं, है ना, शर्म के मारे कि हमारी रिपोर्ट कर देंगे तो लोगों को पता चल जाएगा। और मान लो अगर वो बच्चे आए और डॉक्टर ने रिपोर्ट नहीं किया तो डॉक्टर फंस सकता है। तो यही एक उलझन है, ये एक लूप होल है, मतलब कन्फ्यूजिंग है ये। इसी पे थोड़ी देर दोबारा थिंक करने के लिए बोला गया है। मतलब अगर कॉन्सेंसुअल सेक्स एक्टिविटी हो तो डॉक्टर को छूट मिलनी चाहिए, है ना, यही विवाद का कारण है ना। और अगर डॉक्टर को छूट मिलेगी तभी, अगर वैसे कोई बच्चे हैं प्रताड़ित तो वो आएंगे, और अगर नहीं मिलेगी तो बच्चे भी क्यों आएंगे और डॉक्टर भी क्यों रिस्क लेगा, है ना।